Good morning, friend. Today is the 21st December. We will discuss an editorial from the Hindu और आज का एडिटोरियल डिवारिंग डोनाल्ड यानी डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको डिवार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से कि वो नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते ये बात बताऊंगा मैं जब एडिटोरियल एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल तो हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि ये हाईलाइटेड जितनी भी वर्ड हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमें तैयार करने इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। फिर चाहे आप क्लोज टेस्ट करें, कॉम्प्रिहेंशन करें या फिर फिल इन द ब्लैंक्स करें, इम्प्रूवमेंट करें, सब में काम आती है। बुकैब जितनी अच्छी होती है ना उतना ही आपकी मजबूती इंग्लिश पे बनती जाती है। क्लियर। फिलहाल मैं ये बुकैब कराने जा रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं सीपीओ के क्वेश्चंस भी जो मेंस के थे, ठीक है, मेंस 2023 वो भी सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूँ पहले वर्ड की, पहला वर्ड है डिबार। इसका मतलब निषेध करना होता है, रोकना होता है। प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग यानी रोक देना किसी भी चीज़ से एंटर करने से। पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन आपने सुना है लेकिन पता नहीं है, मैं आज इसका मीनिंग भी बता देता हूँ। एक्ट ऑफ डिवाइडिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को बांटना। स्पेशली अगर मैं बात करूँ समथिंग डेट कंटेंस, जिसके अंदर हो डिफरेंट पीपल यानी अलग अलग लोग हों, उनके विचार अलग अलग हों, ठीक है, इनटू टू कम्प्लीटली अपोजिंग ग्रुप यानी कि दो ग्रुप हों अलग अलग विचारों के, तो उनको हम बांट दें, वो कहलाता है ध्रुवीकरण। क्लियर। नेक्स्ट है इंसरेक्शन। इंसरेक्शन का मतलब विद्रोह होता है, बगावत होता है, रिवोल्ट बोल सकते हैं, रिवेलियन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है? विद्रोह, बगावत करना। ठीक है, अथॉरिटी के रूल्स को न मानना। रिवेलियन का मतलब विद्रोह, बगावत सिनोनिम है, तो कोई बात नहीं है। इंसरेक्शन, रिवोल्ट, ठीक है, और ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। एगोन का मतलब उकसाना होता है, जोर देना होता है। अर्ज ऑन बोल सकते हो, और अर्ज के साथ हमेशा ऑन ही प्रपोजिशन आती है, ध्यान रखना है। कॉज टू एक्ट यानी कि काम करने का कारण होना। रेक्टिफाई का मतलब होता है प्रमाणित करना, पुष्टि करना। अप्रूव एंड एक्सप्रेस असेंट, अपनी सहमति जताना, हाँ ठीक ठीक है, तो वो प्रमाणित तो हो गया, तो रेक्टिफाई बोलेंगे। ठीक, रेटिफाई। नेक्स्ट है इनएविटेबल। इसका मतलब ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। अनअवॉइडेबल बोल सकते हो, अनप्रिवेंटेबल बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड है, तो ध्यान रखना, आप अच्छे से याद कर लें। स्टांस का मतलब रवैया होता है, उद्देश्य होता है, अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। और अबाउट समथिंग स्पेशली एक्सप्रेस्ड इन पब्लिकली स्टेटेड ओपिनियन, यानी किसी भी जो आपका सोचने का तरीका है, आप पब्लिकली इसे बोल सकें ओपिनियन को, तो उसे बोलते हैं स्टांस, यानी कि आप रवैया कैसा है आपका। प्रॉपर्टी का मतलब उपयुक्तता होता है, विशिष्टता होता है, या शिष्टता जिसको बोलते हैं। करेक्ट और अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है, क्या होना? करेक्ट होना और अप्रोप्रिएट बिहेवियर। डिमिट का मतलब होता है इस्तीफा देना, यानी कि पद त्याग करना, रिजाइन आप बोल सकते हैं। डेमोगेगरी का मतलब होता है एक्ट ऑफ गेनिंग सपोर्ट बाय अराउजिंग द इमोशन, मतलब अपनी फीलिंग को दर्शा देना, इमोशन को दर्शाना है, जिससे कि क्या मिल जाए? सपोर्ट मिल जाए आपको, यानी उत्तेजनात्मक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? उत्तेजनात्मक, डेमोगेरी। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है। स्टबॉर्ननेस का मतलब अड़ियलपन होता है, जिद्दीपन जिसको बोलते हैं। रिजोल्यूट एडेरेंस टू योर ओन आइडिया और डिजायर, अपने ही बात पर अड़े रहना। जंक्चर का मतलब होता है परिस्थिति, उचित समय। संधि भी बोलते हैं, ओकेजन है, जॉइंट है, ये सबके सब इसी के मीनिंग है, क्योंकि जंक्चर बहुत सारे मीनिंग रखता है। अब ये थी बुकैप आज की। आई होप सो आपने पूरी की बुक, ये बुकैप थी वो एंजॉय किया हो गया। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, ध्यान रखना क्या चाहिए आपको, मैं लिख देता हूँ। अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ जो मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, पढ़ने लायक है, तो उसे ज़रूर पढ़िए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर अच्छी लग रही तो लाइक कर दें, अगर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही तो दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो, सीपीयू के मेंस के एरर के क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अबाउट द एंड ऑफ द मंथ। अबाउट क्या होता है? यहाँ तो आएगा ही नहीं, चलो देखते हैं आगे। फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्स एन एक्सट्रीमली कंप्रोमाइजिंग टर्न, कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है टेक्स एन एक्सट्रीमली मतलब ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग टर्न लेती है, या हम बोल सकते हैं कि महीने के अंत में, लगभग होना चाहिए, लगभग महीने के अंत में जो फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है ना, वो एक
कंप्रोमाइजिंग टर्न ले लेती है। क्या लेती है? अत्यंत, इसका मतलब अत्यंत बोल सकते हैं, ठीक है, अत्यंत कंप्रोमाइजिंग, समझौतापूर्ण मोड़ लेती है। क्यों? किसी को पैसे देना है, किसी को पैसे लेना है, इस तरह से रहता है। फिलहाल तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्स, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब आएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यह अबाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट। इससे क्या होगा? लगभग लगभग महीने के अंत में फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा अत्यंत यानी बहुत बड़ी तरीके से कंप्रोमाइजिंग टर्न लेती है या फिर समझौता हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इस तरह से ये सेंस लेना चाह रहा है। फिलहाल अगर मैं एरर की बात करूँ, यहाँ पे अबाउट बिल्कुल सेंस गलत है, और अबाउट को कौन से पार्ट में है? ये वाला पार्ट, तो एरर जो है आपके सेकंड पार्ट में है, ठीक है। अगर हम इसके पूरे सेंटेंस की मैं बात करूँ ऑलमोस्ट लगा करके, तो होना चाहिए लगभग फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, यानी वित्तीय प्लानिंग जो है महीने के अंत में एक समझौतापूर्ण टर्न लेती है या मोड़ लेती है। महीने के अंत में वित्तीय प्लानिंग समझौतापूर्ण, ठीक है, मोड़ ले लेती है। इसकी हिंदी मीनिंग ये हो गया। फिलहाल हिंदी मीनिंग पे तो हमें जाना नहीं है, हमें तो देखना है एरर, तो एरर का तो कोई यहाँ पे अबाउट का मीनिंग नहीं है, तो यहाँ लग गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई होप, मेरी आशा है, मॉम विल हैव। अच्छा, विल हैव तो ठीक है भाई, ये देखो एरर मिल गया हमें। विल हैव आज जब भी आ जाए तो हमेशा B3 आता है। क्या आता है? B3। क्या ये B3 है? नहीं है, तो कुकड होना चाहिए। एरर तो यहीं मिल गया एक। और देख लेते हैं, ऑल आर फेवरेट डिशेज बिफोर वी कम इनटू द रूम अगेन। जब मैं दोबारा रूम में जाऊंगा तब तक मम्मी बना चुकी होंगी सब कुछ, ठीक है। तो एरर इसी पार्ट में है। अब विल हैव ना ला करके ऐसे भी लिख दोगे तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों सेंटेंस अगर यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हो, ठीक है, यानी सोच रहे हो आप, तो इसका मतलब वो ये भी फ्यूचर में रखना पड़ेगा सेंटेंस, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप अगर यहाँ दे रखा है तो कुकड लगा दें, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमें करेक्शन नहीं करना है, इंप्रूवमेंट नहीं करना है, हमें तो केवल यहाँ पे एरर फाइंड करना है। तो कुक कौन सी वाली फील्ड में? इस वाली फील्ड में, यानी कि थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर या फिर एरर मिल जाएगा, ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, क्विज, ठीक है। आई होप सो आपने एंजॉय किए होंगे। और अब चलते हैं एडिटोरियल पर, कि डिबारिंग डोनाल्ड, डोनाल्ड को किया गया डिबार। डिबार देखो, ये जो है आपका जर्न फॉर्म है वर्ब का, और वर्ब में आईएनजी जब भी हम जोड़ देते हैं तो वो नाउन का काम करती है, और ये प्रॉपर नाउन पहले से ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान हो गया। आगे देख लेते हैं, द यूएस। द यूएस मतलब अमेरिका की बात कर रही है, तो अमेरिका से आगे यूएस से आगे दा लगता है। सीम्स, अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इन्होंने एस में भी सिंगुलर वर्ब लगा दी, कि यूएस दिखता है, प्रतीत होता है, मालूम होता है। सेट फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रेडी होना। अब बिटर पोलराइजेशन इन एन इलेक्शन ईयर, कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि बिटर पोलराइजेशन हो, एक कड़वा पोलराइजेशन, मतलब बुरी तरीके से कह सकते हैं। इन इलेक्शन के टाइम में अमेरिका के अंदर एक कड़वाहट फैल जाती है, कड़वाहट वाली पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। ऐसा हमें क्या हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है, या अमेरिका ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। अमेरिका कैसा प्रतीत होता है? ऐसा प्रतीत होता है अभी कि वो तैयार है कड़वाहट पोलराइजेशन के लिए। कब? फाइनेंशियल बोलो इलेक्शन ईयर में। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, यानी कि अमेरिका भी भाई गजब। अब देख लेते हैं सेंटेंस को, इन्होंने क्या बात की। इन्होंने बोला है द सुप्रीम कोर्ट, मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के आगे हमेशा दा लगता है, ध्यान रखना। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो, जगह का नाम है, कैपिटल में, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कोलोराडो अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है कोलोराडो में, हैज़ बार्ड, उन्होंने निषेध कर दिया, मैं लिख देता हूँ, निषेध कर दिया पहले, फॉर्मल मतलब पहले वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, बार के बाद हमेशा, ठीक है, फ्रॉम प्रपोजिशन आती है, तो यहाँ देखिए बार की जो प्रपोजिशन है वो कौन सी है? फ्रॉम है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, तो ये देखिए, ठीक है, या फिर प्रपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, या ऑब्जेक्टिव केस आएगा अगर नाउन प्रोनाउन आता है। दो ही बातें ध्यान रखनी होती हैं। रोक दिया रनिंग फॉर का मतलब किसी चलाने से, क्या? ऑफिस अगेन इन 2025,
4, यानी 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो दोबारा से ना लड़ें, इसलिए उन्हें रोक दिया गया। किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट ने। किसको रोका गया? डोनाल्ड ट्रंप को। ऑन द ग्राउंड्स, कुछ ग्राउंड्स रहे हैं, ठीक है, डैट की ही वायलेटेड, उसने वायलेट किया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वायलेट किया कॉन्स्टिट्यूशनल में संवैधानिक क्लॉज रिलेटिंग टू एंगेज इन इंसरेक्शन और रिबेलियन। जो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक क्लॉज जो नियम जो थे वो संबंधित हैं, ठीक है, उनसे उनका क्या उल्लंघन किया। एंगेजिंग जो संबंधित है किससे? इंसरेक्शन मतलब बगावत, और रिबेलियन का मतलब रिवोल्ट, यानी कि इंसरेक्शन मतलब विद्रोह करने वाला एक तरीके से, ठीक, उकसाने वाला। रिबेलियन का मतलब रिवोल्ट या विद्रोह करना, ठीक है। यानी ये दोनों चीज़ों को क्या उन्होंने अपनाया अपने पहले वाले कार्यकाल के दौरान, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड के ऊपर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया कि भाई आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को क्या किया है? उल्लंघन किया है कॉन्स्टिट्यूशनल नियमों का, इसलिए ये हुआ। आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है। द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने पाया, इन आ 4-3 स्प्लिट डिसीजन, यानी कि 4 से 3 जो डिसीजन थे वो स्प्लिट थे, अलग अलग थे। डैट मिस्टर ट्रम्प वॉज नॉट एलिजिबल टू बी ऑन इलेक्शन बैलेट नेक्स्ट ईयर इन कोलोराडो फॉर द रोल डैट ही प्लेड इन एंगेजिंग ऑन प्रोटेस्टर्स ऑन जनवरी 26, 21। मैं यहाँ तक क्लॉज लेता हूँ कि कोर्ट ने ये पाया था, 3-4 डिसीजन थे, ठीक है, जूरी बैठी हुई, उन्होंने बताया कि वो एलिजिबल नहीं है नेक्स्ट पेपर के, नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, ठीक है, बैलेट नेक्स्ट ईयर, यानी जो इलेक्शन है उसके लिए वो बैलेट नहीं है या फिर एलिजिबल नहीं है। फॉर द रोल, उन्होंने किस रोल के लिए वो बैलेट नहीं है या फिर एलिजिबल नहीं है, वो देखिए। ही प्लेड एंगेजिंग, एगिंग ऑन का मतलब होता है जोर दिया, क्या दिया? जोर दिया प्रोटेस्टर्स पर, प्रदर्शनकारियों पर, ऑन जनवरी 6, 2021, यानी कि 6 जनवरी 2021 को उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर ज़्यादा जोर दिया, ये उल्लंघन किया। एक तो अ सेक्शन ऑफ हुम, उनमें से अगर कुछ एक दल को देखें, देन बेंट ऑन द अटैक बिल्डिंग ऑफ यूएस कैपिटल इन वाशिंगटन, कि उनमें से जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से एक दल ऐसा आया जिन्हें अटैक कर दिया गया था। किस पे अटैक कर दिया? यूएस की जो कैपिटल है ना वाशिंगटन, उसकी बिल्डिंग पे उन्होंने क्या किया? अटैक किया प्रदर्शनकारियों ने। तो ये सपोर्ट किया उन्होंने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने, इसलिए ऐसा हुआ और इसलिए उन्हें क्या पाया गया है? इनएलिजिबल पाया गया इलेक्शन में, तो अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्लियर इतनी बात? अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, और सेंटेंस हमारा यहाँ पे ओवर हो रहा है, ठीक है, प्यारा सा छोटा सा सेंटेंस नहीं है, बड़ा सा है। देखिए, द रूलिंग सेट आ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट फॉर द यूज ऑफ सेक्शन 3, ये देखिए, ऑफ द कंट्रीज 14th अमेंडमेंट टू स्ट्राइक द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ बैलेट। यहाँ तक देखिए, पहले ये कहना चाह रहा है, देखिए मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ तो ज़्यादा आपको विजिबल होगा। ये देखिए, इन्होंने बोला कि रूलिंग सेट्स, जो अभी डिसीजन दिया है उनको इनएलिजिबल करने का, ठीक है, रूलिंग सेट्स, ठीक है, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट का मतलब होता है एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है? एग्जाम्पल 1 क्या है? फॉर यूज करना सेक्शन 3 ऑफ कंट्रीज 14th अमेंडमेंट, यानी 14 जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था संविधान में, उसके तहत स्ट्राइक कर दिया, एक तरीके से हमला कर दिया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पर ऑफ द बैलेट, कि वो क्या नहीं कर सकते? उम्मीदवार नहीं बन सकते प्रेसिडेंशियल या इलेक्शन में। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है, एक क्या कहते हैं, इनएलिजिबल हो गए वो कोड के अकॉर्डिंग और सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। ये क्या बन गया? एक सेट हो गया है एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इन दिस केस, इस केस में द मोस्ट पॉपुलर रिपब्लिक कैंडिडेट, इस केस में मोस्ट पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसकी बात हो रही है, रिपब्लिक कैंडिडेट हैं, रिपब्लिक पार्टी है एक, ठीक है, उसके कैंडिडेट बाय ए सिग्निफिकेंट मानी महत्वपूर्ण मार्जिन, थोड़े से मार्जिन से, सीन एज हाईली लाइकली टू विन द इलेक्शन, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो जीत जाते, ठीक है, क्या? इलेक्शन। अब उन्हें क्या हो गया? डिबार कर दिया गया। अंडर द सेक्शन इंसरेक्शन क्लॉज, अगर हम देखें इंसरेक्शन बगावत वाला क्लॉज में देखें, एनी पर्सन एंगेजिंग इन इंसरेक्शन, अगर कोई व्यक्ति एंगेज होता है
इंसरेक्शन में, और रिबेल यानी रिवोल्ट करता है, विद्रोह करता है अगेंस्ट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई विद्रोह करता है या मानता नहीं उसको बात को या रूल को, शैल नॉट बी परमिटेड, उसको परमिट नहीं किया जाएगा टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस, कि वो पब्लिक ऑफिस को चला पाए, यानी कि सरकारी चीज़ें या सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर पाएगा, इंक्लूडिंग कांग्रेस, द मिलिट्री एंड फेडरल एंड स्टेट ऑफिस, चाहे कांग्रेस का हो या मिलिट्री ऑफिस हो, फेडरल संघ का हो या स्टेट का हो, किसी का भी कुछ भी नहीं कर सकता, सरकारी चीज़ों से बाहर कर दिया जाएगा उसे। ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप थे, इसमें पाए गए थे, ठीक है, लिप्त थे इंसरेक्शन में और रिवोल्ट में, इसलिए इन्हें क्या कर दिया गया, अब डीबार कर दिया गया, अब इलेक्शन ये नहीं लड़ सकते। क्लियर, ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया है, प्रेसिडेंट है, तो कहने का मतलब अब जितने भी कैंडिडेट होंगे आगे, ठीक है, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आगे लिखा है 14th अमेंडमेंट, जो 14वां अमेंडमेंट है, संशोधन है, बिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि अमेंडमेंट के लिए आया है। अमेंडमेंट जो कि सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब भी सिंगुलर आई, तो वर्ब इनके अकॉर्डिंग आई है, ये भी ध्यान रखना है। 14th अमेंडमेंट बिच वॉज रेटिफाइड, रेटिफाइड जिसने क्या किया, पुष्टि कर दी, इन 1868, यानी कब की, 1868 में, वॉज एस्टेब्लाइज इन पार्ट टू डिसअलाउ फॉर्मर कॉन्फेडरेट फ्रॉम एंटरिंग कांग्रेस एंड ग्रेविंग पावर फ्रॉम गवर्नमेंट। यहाँ तक देख लीजिए, पहले इसे समझने की कोशिश कीजिए कि जब 14वां अमेंडमेंट हुआ वो ये पुष्टि करता है 1868 में कि एक रूल उन्होंने एस्टेब्लाइज किया कि डिसअलाउ करना है फॉर्मर कॉन्फेडरेट, मतलब संघ में जो जुड़े हुए लोग हैं, कॉन्फेडरेट का मतलब संघ में जो जुड़े हुए हैं, फ्रॉम एंटरिंग कांग्रेस, कि वो क्या हो जाए, उससे हट जाएं कांग्रेस की पार्टी से, एंड ग्रैब, और उनकी छीन लें पावर फ्रॉम द गवर्नमेंट, और उनकी जो पावर है ना गवर्नमेंट बनी हुई है उसको भी छीन लें। ये रूल बन गया, संशोधन हो गया, ठीक है, रूल बन करके। डैट दे हैड प्रीवियसली फॉट, जो कि वो पहले इस बात के लिए लड़े भी थे। इट इज़ आयरनिक, आयरनिक का मतलब हुआ एक व्यंग्यात्मक, क्या होता है, व्यंग्यात्मक, जैसे ताना मार के बोलते हैं ना, टॉन्ट वो वाला। इट इज़ आयरनिक डैट, देखिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ आयरनिक मतलब बड़ा व्यंग्यात्मक बात है, डैट सिमिलर पोस्ट सिविल वॉर लॉजिक माइट अप्लाई फॉर टू मिस्टर ट्रंप नाउ, कि जो पहले सिविल वॉर के दौरान थी वो अभी किसके ऊपर है, वही लॉजिक किसके ऊपर लग रहा है, ट्रंप के ऊपर लग रहा है। फॉर दिस रोल, इस रोल के लिए, इन सीकिंग टू ब्लॉक द पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल इनकम्बेंट, कि हम पीसफुल तरीके से ट्रांसफ़र अगर पावर करते भी हैं तब भी रूल ये लग जाता है। जो बाइडन, ठीक है, जैसे जो बाइडन पे हो गई ट्रांसफ़र बड़े पीसफुली, ऑन अनप्रोवन एलिगेशन, अनप्रोवन एलिगेशन थे जो कि प्रूव न हुए, ऑफ इलेक्शन, एलिगेशंस लगे थे जो प्रूव न हुए थे, ऑफ इलेक्शन फ्रॉड लिंक टू द बैलेट वोटिंग, यानी बैलेट वोटिंग के भी इलेक्शन क्या लगे थे, इन पे कुछ चार्जेस लगे थे या फिर एलिगेशंस लगे थे, आरोप लगे थे। क्लियर, अच्छा आगे देख लीजिए सेंटेंस क्या कहता है, मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। इन्होंने बोला है कि कोलोराडो रूलिंग ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब होता है चेंज कर देना, बदल देना, एन अर्लियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्डिक्ट, जो पहले कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, डिसीजन था, उसको बदला सुप्रीम कोर्ट ने। डैट डिक्लाइन टू ब्लॉक मिस्टर ट्रंप फ्रॉम कंटेस्टिंग ऑन द ग्राउंड्स डैट इट वॉज अनक्लियर वेदर 14th अमेंडमेंट कवर्ड द प्रेसिडेंसी, कि मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए कि कोलोराडो यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उसने ओवरटर्न मतलब चेंज कर दिया, बदल दिया। क्या बदल दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसका डिसीजन बदला, डैट डिक्लाइन मना कर दिया, टू ब्लॉक रोकने से मिस्टर ट्रंप को, फ्रॉम कंटेस्टिंग लड़ने से, ऑन द ग्राउंड, कौन से ग्राउंड पर, डैट इट वॉज अनक्लियर, ये अस्पष्ट था, वेदर 14th अमेंडमेंट कवर्ड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इलेक्शन को रोक कवर करता है या नहीं करता है, इसलिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे सेंटेंस में क्या है, फिर एग्जैक्टली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही घुमा घुमा के बातें करते हैं ये, ठीक है। अच्छा यहाँ तक है, यहाँ तक ले लीजिए। आगे इन्होंने बोला रिगार्डलेस, बिना ध्यान दिए हुए, और वेदर इनएविटेबल अपील डैट हिज लीगल टीम विल लॉन्च, देखो ये कहना चाह रहा है कि परवाह किए बिना, किस चीज़ की, वेदर इनएविटेबल, अपरिहार्य रूप से हर कोई ज़रूरी है, अपील करता है, हिज लीगल टीम, उनकी जो लीगल टीम है वो अपील करेगी, विल लॉन्च विल सक्सीड, अब वो सक्सीड होगी या नहीं,
and regardless of whether his inability to compete in Colorado will impair his overall prospect next year, कि उनकी जो इनएबिलिटी घोषित कर दी है, अगर अपील होके कोर्ट बोल देता है तब तो बात ठीक है। ठीक है, आगे इन्होंने इनएबिलिटी compete इन कोलोराडो विल इम्पेयर द ओवरऑल प्रोस्पेक्ट, जो उम्मीद है अगले साल इलेक्शन में कि इनएबिलिटी है, अगर कोर्ट ने बोल दिया कि आप लड़ सकते हैं इलेक्शन तब तो बेटर है, वरना वो उनका एकदम सब कुछ बेकार हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएंगे। ठीक है, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे। दिस रूलिंग मार्क द बिटर पोलराइजेशन इन द यूएस, ये एक रूलिंग मार्क है और बिटर पोलराइजेशन हो गया है, कड़वाहट फैल गई है। ठीक है, ध्रुवीकरण हो रहा है यूएस के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि इलेक्टोरेट अराउंड द कंट्रोवर्शियल, जो इलेक्टोरेट है यानी इलेक्शन की जो प्रतिस्पर्धा है या उनकी जो पॉलिसी, कंट्रोवर्शियल पॉलिसी स्टांसेस दैट मिस्टर ट्रंप रिप्रेजेंट, कि मिस्टर ट्रंप जो है ना एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टोरेट में या इलेक्शन में। ऑन द वन हैंड, दूसरा अगर पहलू देखें, इट इज़ वेरी रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉपर्टी दैट हैज़ लेड द डेमोक्रेसी थ्रेटनिंग द सिचुएशन ऑफ a president who came close to refusing demit office after an election loss। इन्होंने बोला है, अगर दूसरा पहलू देखें, इट इज़ वेरी रिजेक्शन, रिजेक्ट करने वाली बात है, ऑफ पॉलिटिकल प्रॉपर्टी, औचित्य, दैट हैज़ लेड टू डेमोक्रेसी थ्रेटनिंग, डेमोक्रेसी इस लेवल पे पहुंच चुकी है, इस सिचुएशन पे पहुंच चुकी है ऑफ आ प्रेसिडेंट की वजह से। ठीक है, हु कम टू क्लोज रिफ्यूजिंग, जो रिफ्यूज करने से मना करते हैं, डेमिट होने से या रिजाइन देने से मना करते हैं, ऑफिस आफ्टर इलेक्शन लॉस, यानी कि ऐसे लोग हैं ये कि अगर इलेक्शन हार जाएं और पहले तो प्रेसिडेंट थे फिर दोबारा से इलेक्शन अगर हार जाते हैं तो फिर डिमिट नहीं करेंगे, यानी रिजाइन नहीं देंगे वो। समझ रहे हैं आप, ये डेमोक्रेसी ऐसी आ चुकी है, मतलब सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर है, सीरियस है। ठीक है, बड़ा चढ़ा करके बोलने वाली बात हो गई। फिलहाल तो देखते हैं क्या होता है, इलेक्शन आने दो। व्हेन कंबाइंड विद हेटफुल, जहाँ हेटफुल पार्टीशन मतलब विभाग, बांटना किसी भी चीज़ को, डेमोगेग्री उत्तेजक रूप में, ऑफ प्रीवियस ट्रंप कैंपेन, कि पहले जो कैंपेन थे ट्रंप के वो बहुत ही कैसे उत्तेजनात्मक थे, डेमोगेग्री उत्तेजनात्मक। ठीक है, हेटफुल घृणास्पद थे, पार्टीशन मतलब बांटने वाले थे। एंड दिस कैलकुलेट स्टबॉर्न रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ मेगा रिपब्लिकन्स, कि ये कैलकुलेशन अगर देखें हम, स्टेबन बहुत जिद्दी तौर पे मतलब ऐसा करते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं, और ये आउटलुक है मेगा रिपब्लिकन का। ठीक है, यानी कि एक तरीके से वो ऐसा देखते हैं, ऐसा करते हैं इलेक्शन टाइम में, हेटफुल स्पीच देना और डेमोगेग्री करना। ठीक है, इन पे चीज़ डटे रहते हैं ये लोग रिपब्लिकन वाले। अब बर्ड व्यू, दुनिया का व्यू देखें, डेट हैज़ लिटिल इन कॉमन, जो कि थोड़ा सा कॉमन है, डेट वैल्यू डेट मेन स्ट्रीम कंजर्वेटिव एंड लिबरल होल्ड डियर। इनका मतलब है कि जो दुनिया का व्यू है ना, या विद वैल्यू पॉलिटिकल आउटलुक, ठीक है देखें, या फिर हम बोल जाए दुनिया का जो व्यू देखें वो मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, अलग है। ठीक है, लिबरल मतलब स्वतंत्र रूप से जैसे होल्ड होना चाहिए, इन पकड़ होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है, कहीं हीटेड वाली या हीटेड वाली बात है, यानी कि पोलराइजेशन हम कर देते हैं इस पे ये लोग। आगे लास्ट सेंटेंस देखिए, दिस बोर्ड्स इल फॉर क्वालिटी एंड टेनर और डेमोक्रेटिक डिस्कॉर्ड ahead, raising the likelihood that leader on both sides will be talking past each other। यहाँ तक देख लीजिए। देखिए, बोर्ड का मतलब होता है आगे से बताना, ये इल है, बुरा है, फॉर द क्वालिटी के लिए। एंड टेनर का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है, टेनर का अगर मैं बात करूँ, कहाँ गया टेनर, ये था। टेनर का मतलब एक तरीके से भाव निकलना, डेमोक्रेटिक भाव। डिस्कोर्स अहेड क्या है, रेजिंग द लाइकलीहुड, ऐसा संभावना है कि लीडर की बोथ साइड, दोनों पार्टियों के, वो आपस में बातचीत करें बाद में, इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट द बिल्डिंग ब्रिज फॉर बाई पार्टीशन कोऑपरेशन एंड इन शॉर्ट सप्लाई द करंट जंक्चर, कि इस तरह का जो जंक्चर आ गया है, एक तरीके से जुड़ाव आ गया है ना, तो उसको इस पर ब्रिज बना दें, यानी एक तरीके से ये समस्या हल कर दें। ठीक है, क्या कर दें, ये समस्या हल कर दें कि दोनों के जो
मेन भाव हो वो ये होना चाहिए कि डेमोक्रेसी रहे बरकरार, हेट, पार्टीशन, पोलराइजेशन ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाद में दोनों ही जो लीडर हैं वो बात करेंगे दोनों पार्टी के, आई होप सो, और मैटर सॉल्व होगा और बेटर भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए ख़तरनाक है इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था और आई होप सो आपने बुक एंजॉय की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।